शिव महापुराण में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से 3 साधन कहते हैं कि 3 साधन है जिससे भगवान शंकर की प्राप्ति की जा सकती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भोले बाबा की जो प्राप्ति होती है उसके लिए 3 साधन है। कौन कौन से साधन है? सूत जी महाराज कहते हैं, सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, श्रोत्रेण श्रवणं तस्या वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्या महासाधनमुच्यते। 3 साधन कहे गए हैं शिव महापुराण में भगवान शंकर की प्राप्ति के। ध्यान देना महाराज, सबसे बड़ा पहला साधन क्या है? श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। बोले यदि भगवान शंकर की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले भगवान की कथा को बैठ करके सुनना पड़ेगा बंधु। पहला साधन क्या है? श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। उस भगवान से यदि प्रेम करते हो भोले बाबा से तो पहला साधन है भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनना। पहले सुनना पड़ेगा भगवान को भाई। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? राम जी ने शबरी को, मतंग मुनि की शिष्या है शबरी, उसी को ये नवदा भक्ति प्रदान की। भागवत जी की कथा आप श्रवण करते हैं तो नन्हा सा प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति का ज्ञानोपदेश देता है। और शिव महापुराण की कथा कहें तो भगवान शंकर ने वही नवदा भक्ति माँ गौरा को प्रदान की है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। भगवान भोले बाबा की कथा को पहले सुनना पड़ेगा। उससे होगा क्या? बोले जब आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से, बार बार कथा सुनने से अंतःकरण में जितने भी विकार है वो बाहर निकल जाएंगे। छोटे मोटे पाप ताप तो वहीं पर जल करके भस्म हो जाएंगे। इसलिए पहला साधन है श्रोत्रेण श्रवणं तस्य। और यदि राम कथा की ओर बढ़ें तो राम कथा में भगवान राम जी ने शबरी से कहा, बोले ये श्रवणगत संस्कार भी तब मिलता है। पहले क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी ने कहा ये श्रवणगत संस्कार भी तब मिलेगा जब जहां पर ये सत्संग मिलेगा सुनने के लिए, जहां पर ये कथा होगी। इसलिए पहली भक्ति कही प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले सबसे पहले संतों का सानिध्य प्राप्त करो, सत्संग करो। यदि सत्संग में चले गए, क्यों? ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले और आपस में मारे लात। जहां पर 2 ज्ञानी एकत्रित हो जाएं, 2 ज्ञानी इकट्ठे हो जाएंगे ना महाराज, तो वहां पर ज्ञान की चर्चा चलेगी, बातें भी बड़ी सुंदर होगी। यदि घर में माताएं बैठी है, भोजन बना रही है और भगवान का भजन गा रही है, वही सत्संग कहा गया। घास काटने के लिए खेतों में गए हैं, वहां जाकर के हरिनाम संकीर्तन हो रहा है महाराज, तो उसी को भक्ति कहा गया है। कहीं यात्रा पर निकले हैं, चलते चलते भगवान का नाम मुखारविंद से हो रहा है, तो उसी को भक्ति कहा गया है। वही सत्संग है महाराज। सताम संगा किमपि पुण्येन भवति। ये सज्जनों का सानिध्य, ये सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होने वाला है।